क्योंकि सोशल रिफॉर्मर हैं, सिकंदर बिरला साहब एनजीओ चलाते हैं मासूम सलाम के नाम से। इस वक्त यूपी में बुलडोजर राजनीति बहुत गर्म है। क्या देखते हैं इस सवाल को, क्या सोचते हैं बुलडोजर के बारे में? देखिए, बुलडोज़र सही है, बुलडोज़र गलत नहीं है, क्योंकि यूपी के अंदर जो अपराधी थे, उन अपराधियों ने इतना ज़्यादा अपराध कर करके तमाम ऐसी जगहों पर कब्ज़े कर लिए थे, तमाम ऐसी सरकार से जगहें ले ली थी जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो सही था। लेकिन ये है कि किसी मज़लूम का घर या किसी मज़लूम की प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। अगर कोई गलत है, जिसने सरकार की ज़मीन का गलत इस्तेमाल किया है, उसके लिए बुलडोज़र बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से जैसे देश के अंदर सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के रहते हैं और किसी एक के साथ गलत हुआ, उसकी सज़ा किसी एक को नहीं देनी चाहिए। सज़ा उसको मिलना चाहिए जो जालिम है, जो गुनहगार है, वो चाहे किसी कम्युनिटी का हो, किसी तबके का हो। अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बुलडोज़र का मतलब ये नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कभी ये नहीं कहा है कि आप बुलडोज़र कहीं भी चढ़ा दीजिए। उन्होंने बुलडोज़र का जो मसला रखा है वो ये रखा है कि जो सरकार की संपत्ति को गलत तरीक़ा से लिया गया है, जो लोग गलत तरीके से अवैध कब्ज़ा करके बैठे हैं, उन पे बुलडोज़र चलाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। जहाँ तक जो मैंने पढ़ा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आईएएस, आईपीएस इस चीज़ का जिला अधिकारी या कोई भी अधिकारी गलत इस्तेमाल करता है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए है कि उस ऑफिसर को तत्काल उसकी पोस्ट से हटा दे, क्योंकि जिस पोस्ट पे हम बैठते हैं उस पोस्ट की गरिमा को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शहर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो मुसलमानों की जगहों पर ज़्यादा बुलडोज़र चलवा रहे हैं। ये चीज़ सही नहीं है समाज के लिए, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि जो सीएम होता है वो पूरे उत्तर प्रदेश का होता है, राजा होता है वो उत्तर प्रदेश का, और उस राजा का काम है कि प्रजा का ख्याल रखना। तो ये जो मार्केट में चल रही हैं बातें, ये कौन लोग हैं फिरका परस्त लोग जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं? उन लोगों को पहले पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अगर ये बात सच है तो योगी जी को इसकी एक कमेटी बनानी चाहिए, उस कमेटी के अंदर उन लोगों को बिठाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई मैंने क्या कहीं गलत जगह पे बुलडोज़र चलवाया है? क्योंकि देश का अगर एक आदमी भी उनके खिलाफ हो गया, यानी कि खिलाफत तो शुरू हो गई। इसलिए इनको चाहिए है, योगी जी को सबसे ज़रूरी काम करना है कि अपनी छवि को थोड़ा सा चेंज करना है, और चेंज करके हर ताकत को अपनी ताकत बनाना है। तभी ये उत्तर प्रदेश तरक्की में आ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने लखनऊ में काम नहीं हो रहा है और कहीं और पर काम हो रहा है। आपको पुराने लखनऊ का भी ख्याल रखना है, आपको गोमती नगर का भी ख्याल रखना है, आपको बनारस का भी ख्याल रखना है, आपको इलाहाबाद का भी ख्याल रखना है, मेरठ का भी ख्याल रखना है, हर जगह का ख्याल रखना है। ये जगहों के नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जितने नाम बदलना है और बदल लीजिए, लेकिन उससे पहले ये याद रखिए कि योगी जी, अगर आप इलाहाबाद का नाम चेंज करते हैं, प्रयाग करते हैं, उसके ऊपर 1000 करोड़ का खर्चा आ जाता है। क्योंकि बोर्ड चेंज होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं, सरकार की सारी बुक्स चेंज होती है, जिसके अंदर हज़ारों करोड़ का खर्चा आता है। ये हज़ारों करोड़ बचा करके कहीं किसी गरीब कॉलोनी बनवाइए, किसी के लिए घर बनवाइए। गरीब तमाम बेचारे परेशान हैं रोटी को। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो गुंडागर्दी से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन भूखमरी और बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। और आपसे योगी जी, हर इंसान को उम्मीद है, उस उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। और हम आशा करते हैं अगर मेरा वीडियो आप तक जाए, आप इसको सुने, आप इसको देखें, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ आप ऐसा करके जाइए कि उत्तर प्रदेश का आदमी जहाँ जाए बिल्कुल वैसे होना चाहिए जैसे यूएस से कोई आता है, उसके लिए एक स्पेशल फैसिलिटीज़ होती है। लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश के लोग अगर यहाँ से बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ भैया कहलाए जाते हैं, वहाँ कोई उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। दिल्ली जाते हैं, वहाँ उनके कोई खिलाफ खड़ा हो जाता है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? यूपी का आदमी इतना टैलेंटेड है योगी जी कि वो जहाँ जाता है अपनी जुगाड़ ढूंढ लेता है, अपने आइडिया बना लेता है, उस किसी का मोहताज नहीं है।
ना ही किसी के लिए कुछ गलत करता है, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आप से लोग जुड़े हुए हैं, एक उम्मीद लगाते हैं कि योगी जी ने गुंडाई ख़त्म कर दी, योगी जी ने बुलडोज़र चलाया, योगी जी का बुलडोज़र आ जाएगा। लेकिन कोई गरीब आदमी ये ना कहे योगी जी का बुलडोज़र आ जाएगा, क्योंकि गरीब की आह जो होती है वो बड़े से बड़े बादशाह को तबाह और बर्बाद कर देती है। हमने आपके बारे में बहुत रिसर्च किया है, जाना है कि आप एक अच्छी छवि के इंसान हैं। आपने भी अपने पॉलिटिक्स के ज़माने से अगर मैं देखूं, आप 5 बार 6 बार जीते हुए इंसान हैं और आपने बड़ी मेहनत करी है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो गोरखनाथ में हमने सुनी, जाकर के देखी, जहाँ पर हर आदमी आपकी तारीफ़ करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपकी छवि को मानता है। देखिए, धर्म के लिए हमेशा वफादार होना चाहिए। आप हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आप एक ठाकुर हैं और ठाकुरों के बारे में कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वो वचनबद्ध हो जाइए। देखिए, ठाकुर का काम ये है जो श्री रामचंद्र जी का काम था। रामराज क्या है? रामराज वो था जिस राज में कोई भी आदमी दुखी नहीं था। श्री रामचंद्र जी ने अपने राज्य में किसी भी इंसान को दुखी नहीं रहने दिया। तो हम चाहते हैं कि आपके राज्य में भी कोई दुखी ना रहे। कोई भी न्यूज़पेपर में, कोई भी मीडिया में किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई बोले तो उस पर आप तुरंत एक्शन लीजिए। मुझे लगता है उसके बाद ये हालात सही हो जाएंगे। अगर कोई गलत है, कोई फरेब कर रहा है, कोई धोखा कर रहा है, उसको सज़ा दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है और उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है और उसके लिए लोग दुनिया में जाने जाते हैं, दुनिया में माने जाते हैं। इसलिए अगर राम राज ला रहे हैं तो राम राज में कोई दुखी ना रखिए, किसी को कोई नाराज़ ना हो, वरना भगवान राम को भी आपसे जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगर मेरा वीडियो आप तक जाए तो आप वो करके दिखाइए उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के लोग चाह रहे हों। देखिए, मैं पैदा ज़रूर हुआ हूँ यहाँ, लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रहता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश से मेरा लगाव है क्योंकि मैं लखनऊ शहर में पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ के हालात देखे मैंने कि बहुत सारा ऐसा काम था जो अखिलेश के ज़माने में चल रहा था और वो आपकी सरकार में आके रुक गया। ये गलत है। लखनऊ के जो बड़े इमामबाड़े हैं, छोटे इमामबाड़े हैं, वो लखनऊ की धरोहर हैं। उसको सबसे पहले तत्काल आपको उसके लिए पैसा फंड जो अप्रूव्ड है दे देना चाहिए और उसको रुकवाइए आप। लोग छोटे इमामबाड़े के बाहर पेशाब कर रहे हैं, मूत रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। हमारी इमाम बारगाहें हैं, अगर कोई इंसान ऐसे ही करे और कहीं पर जाकर के मूते पेशाब करे तो कितनी लानत की बात है। ये सब धरोहर है, इनकी हिफाजत करिए और आप हमेशा खुश रहें, हम यही चाहते हैं। लेकिन लखनऊ वासी हों चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के वासी हों, ख़ास करके उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, इसको उस तरह से बनाइए जैसे मायावती ने अपनी सरकार में डेवलप किया था। अब आप पुराने लखनऊ के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए और अपने आप को प्रूफ करिए कि आप वाकई रामराज के वाकई में हिदायत आपको आ रही है और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।